हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग एनटीपीसी का जितना सारा क्वेश्चन हो चुका है उसको हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों से एक गुजारिश है, आप लोग जितना लोग नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं और लाइक और शेयर अपने दोस्तों के बीच कर दे, ठीक है। आज का जो हम क्लास देखेंगे दोस्तों, आज चौथा क्लास होगा जिसमें हम अभी तक 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जा कर के अपना जल्द से जल्द उसको रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। आज का जो सेशन होगा यह है एनटीपीसी एग्जाम फेज 2 का है, ठीक है। 16 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपको द हेग नीदरलैंड में है। क्या है? द हेग नीदरलैंड में, ठीक है। अगला है चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, चंद्रयान फर्स्ट जो है 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। कब लॉन्च किया गया था? 2008 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए थे। तो ये 9 जनवरी 1915 को आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को आए थे, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर 2018 में कौन थे। तो 2018 में जो यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर थे ये प्रियंका चोपड़ा थे, ठीक है। अगला है 2020 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। तो 20 में जो है स्वच्छ शहर आपका इंदौर है। लगातार इंदौर अभी स्वच्छता में 5वीं बार 2021 में स्थान हासिल किया है, ठीक है। 5वीं बार बना है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था। तो ये जो है असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है। अगला है वाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है। तो ये शशि थरूर हैं, ठीक है। अगला है TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल और TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अगला है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो WC बनर्जी थी, ठीक थे। अगला है भारतीय रुपया का नया सिंबल कब आया था। तो भारतीय रुपया का नया सिंबल जो है 15 जुलाई 2010 को आया था। किसके द्वारा किया गया था। तो ये डॉक्टर उदय शंकर के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो संविधान संशोधन आपका अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है, ठीक है। अगला है शरीर के अंदर ऑक्सीजन को कौन ट्रांसफर करता है। तो हीमोग्लोबिन है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगला 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो इसरो के अध्यक्ष 2008 में आपको जी माधवन नायर थे 2008 में। और अभी जो है इसरो के अध्यक्ष के सिवान जी हैं, ठीक है। इसरो के अध्यक्ष अभी हैं के सिवान, ठीक है। अगला देखेंगे किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है। तो ये जो है आपका हीमोडायलिसिस। क्या? हेमोडायलिसिस, ठीक है। गवर्नमेंट डोमेन के अंत में क्या लिखा जाता है। तो .gov लिखा जाता है, ठीक है। अगला है जूलू जनजाति किस देश में पाया जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। जूलू जनजाति जो आपको पाया जाता है आपको दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए सबसे पहली ट्रेन चलाया गया था। अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए सबसे पहली ट्रेन चलाया गया था 1853 में चलाया गया था, ठीक है। अगला है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। तो ये अमृतसर में। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में, ठीक है। अगला है 31 अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य थे। तो 193 थे, ठीक है। अगला है सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार किया था। तो हैदराबाद के निजाम जो है ना सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन जो है ना कार्य करता है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हेल्थ से संबंधित कार्य करता है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है। अगला है प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी। तो पहला लोकसभा स्पीकर जो थी आपको मीरा कुमार थी, ठीक है। अगला है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो रखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने की थी। अगला है GSLV-M के थर्ड का निक नाम क्या था। तो फैट बॉय बाहुबली। क्या था? फैट बॉय
बाहुबली था। ठीक है, फैट बॉय बाहुबली। अगला देखेंगे, किस स्वीडिश टेनिस खिलाड़ी ने 5 लगातार ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन जीता है? तो रोजर फेडर जीता है। कौन जीता है? रोजर फेडर। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान प्राप्त है? तो राष्ट्रपति किसी को क्षमादान अगर कर सकता है तो अनुच्छेद 72 के तहत कर सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे, राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है? तो ये इस्पात का प्लांट है। किसका है? इस्पात का प्लांट है। अगला देखेंगे, सर अरविंद बोबडे से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे। मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो हैदराबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो स्टार्टअप इंडिया जो है ना आपको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला देखें, कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता है? तो पंखा। ये सब आपको विकल्प के अनुसार इस क्वेश्चन को लेकर चलना होगा। ठीक है, अगला है, प्रथम रोबोट किसे जिसे मानव का दर्जा दिया गया था? तो ये सोफिया है। क्या है? सोफिया। अगला देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, फलों के स्वाद शर्करा मीठा होने का कारण जो है आपका फ्रक्टोज होता है। कौन होता है? फ्रक्टोज। अगला देखेंगे, बीपीएल परिवार की महिला सदस्य के लिए जो है ना एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाया गया था? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। और ये स्टार्ट कब किया गया था? तो 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया था। अगला है, चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन के अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वोल्ट मीटर किसको मापने का उपकरण है? तो वोल्ट मीटर जो है ना आपको विभवांतर को मापता है। ठीक है, अगला देखें, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या है? तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट आपका जो है एम्पियर है। ठीक है, अगला है, लाल सागर और भूमध्य सागर जोड़ता है स्वेज नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जो जोड़ता है वो स्वेज नहर जोड़ता है। ठीक है, अगला देखें, किसके द्वारा इंटरनेट से डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है? तो ईमेल के द्वारा जो है ना इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। और कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इंस्टाग्राम है। ठीक है, इंस्टाग्राम जो है ना सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन जो है आपका गूगल होता है। ठीक है, अगला देखें, जनसंख्या वृद्धि दर निर्धारित की जाती है तो जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अगला है, भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय। भारत की नवीन पर्वत श्रृंखला जो है आपकी हिमालय है। ठीक है, अगला देखें, यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल 11वें बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ये पूछ रहा है। तो ये है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अगला है, भगवान कृष्ण के सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली से निर्मित है? तो ये तंजावुर चित्र शैली से निर्मित है। ठीक है, अगला देखें, कौन सा जंगली पौधा है जिसके नुकीले कांटों को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? तो ये नेटल है। नेटल ऐसा पौधा है जिसको छूने से खुजली शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम कोरोडोर कहाँ पर एक दूसरे को काटती है? तो ये झांसी में काटता है। कहाँ पर काटता है? झांसी में काटता है। ठीक है, अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने तथा मोती बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने एवं उस पर कार्यवाही करने हेतु किस पद का सृजन किया जाता है? तो लोकपाल पद का सृजन इसमें आपको किया जाता है। ठीक है, लोकपाल। अगला देखेंगे, मुंबई में रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो टॉमस मुंडो के द्वारा किया गया था, गवर्नर टॉमस मुंडो के द्वारा। ठीक है, अगला है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH-44। सबसे लंबा राजमार्ग को पूछे तो NH-44 लगा, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। अगला है, सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है? दोस्तों सबसे लंबा अक्षांश जो है आपका 0 डिग्री अक्षांश तो मध्य रेखा है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, 17 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की जो है क्षमता आपको अनुच्छेद 16 में वर्णित है। ठीक है, अगला है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में आपको पड़ता है। ठीक है,
कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम जो है विजय घाट है, और कहाँ है ये? दिल्ली में है। ठीक है, अमेजॉन एवं ब्लू ओरिजिन के सीईओ कौन है? तो जेफ बेजोस हैं। ठीक है, अगला देखें, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। इंडिया द फ्यूचर नाउ पुस्तक के लेखक जो है आपका शशि थरूर है। गूगल का संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रेन है। ठीक है, गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है ना 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बना? दोस्तों इसमें जो 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य आपका गुजरात है। ठीक है, अगला, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो अमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, 1911 में से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो 1911 से पहले भारत की राजधानी जो है कोलकाता थी। ठीक है, अक्टूबर 2020 तक खेल मंत्री कौन थे? किरण रिजिजू। खेल मंत्री अभी भी किरण रिजिजू ही हैं। ठीक है, अगला है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? दोस्तों प्रथम लोकसभा चुनाव जो है 1952 में हुआ था। ठीक है, अगला, ONGC कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कच्चे तेल और गैस कंपनी है। ठीक है, अगला, कंप्यूटर में क्रैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है? तो CPU में होता है। आप लोग को बताए भी थे, CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 में कितने सतत विकास लक्ष्य शामिल है? तो ये 17 को शामिल है। कितना शामिल है? 17 को आपका शामिल है इसमें। ठीक है, अगला देखें, विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा आपको 25% है। ठीक है, अगला है, बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर पंजाब में स्थित है। ठीक है, अगला, FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है FAO का। अगला, गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस। देखिए, गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस जो है हीलियम होता है। सबसे हल्का गैस भी हीलियम ही होता है। ठीक है, आपको ये भी पूछ सकता है सबसे हल्का गैस कौन होता है? तो हीलियम लगाइएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा केरल में है। ठीक है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 20 से 22 में हुआ था। असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन आपको 20-22 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो जानते भी होंगे आप लोग, कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक है। ठीक है, समुद्री जल सतह पर औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो 17 डिग्री C होता है। ठीक है, अगला है, इनसैट 1B उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? इनसैट 1B उपग्रह लॉन्च हुआ था आपको 30 अगस्त 1983 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, अगला देखेंगे, शरियन कानून किस धर्म से संबंधित है? इस्लाम से। शरियन कानून संबंधित है, इस्लाम से संबंधित है। ठीक है, अगला देखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुआ था? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। और हसीनापुर पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? डॉक्टर BD लाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एक मुश्तक सैलरी क्या कहलाती है? तो ग्रेच्युटी कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रेच्युटी कहलाती है। ठीक है, अगला देखेंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है ना पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। अगला हम लोग देखेंगे 18 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक है, अगला है, मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है? तो भोर घाट जोड़ता है। मुंबई को पुणे से भोर घाट जोड़ता है। अगला है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है युवराज सिंह इस पुस्तक को लिखे हैं। ठीक है, अगला है, कूना किस देश की मुद्रा है? तो ये आपको पड़ता है क्रोएशिया की। ठीक है, कूना क्रोएशिया की मुद्रा है। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार जो है आपको राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, आगरा के लाल किले का निर्माण कराया था अकबर। आगरा के लाल किले का निर्माण कराया था अकबर। अगला है, सर्वाधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य भी है। अगला देखेंगे, करो या मरो का नारा जो है ना महात्मा गांधी दिए थे। कब? भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। ठीक है, अगला, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया था? नागालैंड में मनाया था। हॉर्नबिल उत्सव आपको नागालैंड में मनाया था। ठीक है, अगला है, निकट दृष्टि दोष को
क्या कहा जाता है? तो आप लोग जानते भी होंगे निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष को जो है हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया कहते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, अल बरूनी भारत किसके साथ आया था? तो महमूद गजनी के साथ आया था, 11वीं सदी में आया था, ठीक है। उसके बाद पाइथन क्या है? तो पाइथन जो है ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पहला पूर्ण स्वामित्व वाली भारतीय बैंक कौन सा है जो अभी तक अस्तित्व में है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक है। कौन है? पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। अगला है, भारतीय संसद ने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? तो कार्य करना संसद प्रारंभ किया अप्रैल 1952 में। अगला है, गोल्डन ट्रेंगल किन शहर को जोड़ता है? तो नई दिल्ली, आगरा, जयपुर को जोड़ता है। नई दिल्ली, आगरा, जयपुर को जोड़ता है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है ना, आपको लैंगिक समानता को बढ़ावा और लिंगानुपात पर वो आवाज़ उठाना है, ठीक है। अगला है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अगला है, बाईचुंग भूटिया ने 2008 में ओलंपिक मशाल के दौड़ में भाग से इनकार क्यों किया था? तो तिब्बतियों के सद्भाव में, ठीक है ना। बाईचुंग भूटिया ने 2008 में ओलंपिक शामिल की दौड़ में भाग से इनकार क्यों किया था? तिब्बतियों के सद्भाव से, ठीक है, इसलिए किया था। अगला क्वेश्चन है, पीछे की ओर मुड़ने वाला एकमात्र पक्षी आपको है गुंजन पक्षी, जी जो हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी हमिंग बर्ड। अगला देखेंगे, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तब फूट डालो और राज करो की नीति था, ठीक है। अगला, कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर है? तो कोक्कन रेलवे अरब सागर के समांतर आपको है कोक्कन रेल। लग रहा है, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रित करता है? तो ये आपको करता है UNEP, और इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अगला है, पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा किया गया था 1945 में, राय के द्वारा 1945 में। अगला है, हड़प्पा सभ्यता कि मुँह पर किस पशु का अंकन है? एक सिंगी पशु का अंकन है। क्या है? एक सिंगी पशु का अंकन है। अगला है, द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। द्वितीय परमाणु परीक्षण आपको पोखरण जैसलमेर राजस्थान में हुआ था। अगला है, भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7 उपग्रह को किस ने विकसित किया था? इसरो के द्वारा किया गया था। इसरो का फुल फॉर्म आप लोग पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। और इसरो के अध्यक्ष बताए भी कुछ देर पहले, इसरो के अध्यक्ष के सिवान है, ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना में दिशा का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन जो है ना स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। अब जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे उसी को तो स्वपोषी कहेंगे, जैसे पेड़ पौधा, ठीक है। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो ये जो है ना इरेटोस्थेनीज ने दिया था। भूगोल शब्द आपको इरेटोस्थेनीज ने दिया था। अगला, कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो ये पावर प्लांट जो है ना हार्डवेयर नहीं, सब विकल्प के अनुसार आपको चलना होगा इस क्वेश्चन को लेकर। अगला है, भोजन पाचन चरणों में सही क्रम है? तो भोजन पाचन जो पहले अंतर्ग्रहण, तब होता है पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उसके बाद होता है उत्सर्जन, ठीक है। अगला देखेंगे, गरम दल और नरम दल एक ही 1916 कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता में किया था। तो ये आपने अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था, ठीक है। शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। कब? तो ये किया गया था 3 से 14 जून 1992 को किया गया था। कब किया गया था? 3 से 14 जून 1992 को किया गया था, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिया होगा 18 जनवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भर्जन विधि में सल्फाइड अयस्क को किस में बदला जाता है? तो ऑक्साइड अयस्क में, ऑक्साइड, ठीक है। अगला देखें, यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध है युद्ध से। और उस अगला है, झूम खेती क्या होती है? तो ढलान वाले भाग में खेती, झूम खेती होती है
ढलान वाले भाग में खेती, ढलान वाले भाग में खेती होता है। ठीक है, अगला है ब्लैक फीवर यानी काला ज्वर किसके कारण होता है? तो ब्लैक फीवर काला ज्वर आपको होता है लेशमेनिया डोनावानी, लेशमेनिया डोनोवानी के द्वारा होता है। ठीक है, अगला भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी। अगला है भारत में प्रथम मेट्रो कब और कहाँ चला था? 1984 में कोलकाता में चला था। ठीक है, अगला है बौनापन का कारण क्या होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्थापित हार्मोन का न बनना। ठीक है, अगला देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। अगला है गेट की स्थापना 1948 में हुआ था और गेट का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? जिनेवा में। ठीक है, लावनी लोक नृत्य आपको कहाँ का है? दोस्तों लावनी लोक नृत्य जो है महाराष्ट्र का है। लावनी लोक नृत्य कहाँ का है? लावनी लोक नृत्य जो है आपको महाराष्ट्र का। अगला है अधातु का कौन सा गुण नहीं है? तो दोस्तों अधातु का गुण जो है आपको विद्युत की चालकता अधातु का गुण नहीं है। ठीक है, अगला है कौन सी दक्षिण एशिया देश के पास सबसे बड़ा घरेलू संचार प्रणाली है? तो ये भारत है। ठीक है, अगला देखेंगे प्रथम बार कब विधानसभा इलेक्शन में नोटा प्रयोग किया गया था? 2003 में किया गया था। कौन विधानसभा के चुनाव में नोटा का प्रयोग किया गया था? 2013 में किया गया था नोटा का उपयोग। ठीक ना, उसके बाद है सूरजमुखी के फूलों का सूर्य दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? तो ये होता है फोटोइज्म के कारण होता है, फोटो टूरिज्म के कारण होता है। ठीक है, अगला नीति आयोग के पहले नाम क्या था? योजना आयोग। नीति आयोग का नाम बदल योजना आयोग का नाम बदल कर ही नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, और नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 2015 में। आप लोग जानते भी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक आपको इंडिका ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला है किसे ईस्ट इंडिया का स्कॉटलैंड कहते हैं? तो शिलोंग मेघालय को कहते हैं। अगला है मणिपुर की किस भारोत्तोलक को राजीव गांधी खेल रत्न और 2018 मिला? तो मीराबाई चानू को मिला है। उसके बाद देखेंगे अगला भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो आप जानते भी होंगे लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला विटीकल्चर में सबसे अग्रणी राज्य विटीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर उत्पादन से। और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र। ठीक है, बिना क्रेडिट कार्ड धन और डिजिटल मनी बिना वस्तु से वस्तु का व्यापार क्या कहलाता है? विनिमय कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला है सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है? तो सियाचिन है। सबसे ऊंचा युद्ध मैदान कौन सा है? सियाचिन है। अगला है सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। ठीक है, अगला देखें किंग ऑफ क्ले कोर्ट किस खिलाड़ी को कहते हैं? राफेल नडाल को। किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहते हैं राफेल नडाल को कहते हैं। अगला है यूरोपियन यूनियन से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों पहला देश जो है इसमें आपको नीदरलैंड 2001। अगला है पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम रैपर कौन थे? तो पुलित्जर पुरस्कार जीतने प्रथम रैपर जो क्रेडिक लैमर था। तो अगला है हृदय से शुद्ध रक्त शरीर में कहाँ पहुँचता है? तो धमनी के द्वारा पहुँचता है। किसके द्वारा पहुँचता है? धमनी के द्वारा पूछता है। ठीक है, अगला है कौन सा वॉइस असाइनमेंट है? तो दोस्तों वॉइस असाइनमेंट आपको होता है गूगल नाउ। ठीक है, कौन है? गूगल नाउ होता है। ठीक है, अगला देखें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीवी थी। कौन थी? फातिमा बीवी। अगला नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो दमदम कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दमदम कोलकाता में। अगला है चंद्रयान 2। क्वेश्चन आपका पूछ रहा है चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। ठीक है, अगला यूनाइटेड नेशन जो है ना पिंग फोर्सेस को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था
88वां अगला संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, जो आपको पुर्तगाल में है। ठीक है, अगला है यूराल पर्वत किसको अलग करता है? तो एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत अलग करता है। एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत का अलग करता है। अगला देखेंगे 19 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने दी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था। अगला हम लोग देखेंगे सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में से अमोनियम क्लोराइड की किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है। अगला है अभ्रक उत्पादन भारत राज्य प्रथम स्थान कौन राज्य का है? तो अभ्रक में आंध्र प्रदेश है। अगला है रीट या प्रलेख किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 32 के तहत है। किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? अनुच्छेद 32 का। अगला है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर? दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात आपको जैम्बेजी नदी पर पड़ता है। अगला है स्वप्नदास दत्ता के लेखक कौन है? महाकवि भाष्य। अगला है कौन सा मंदिर चोल वंश के राजाओं द्वारा निर्मित ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में है? तो ये तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? दोस्तों ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल पर हुआ था। किस पर हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल पर हुआ था। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है काकतीय वंश का अंतिम किस वंश ने किया था? काकतीय वंश का पूछ रहा अंत कौन किया था? तो तुगलक वंश किया था। ठीक है, काकतीय वंश का अंत तुगलक वंश किया था। ठीक है, अगला देखेंगे 2020 में बैडमिंटन चैंपियन एशिया चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये फिलीपींस मनीला में हुआ। कहाँ हुआ? फिलीपींस मनीला में। अगला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग गोल्ड मेडल जीता? तो 2018 में जो हुआ था उसमें पूछ रहा है। तो गौरव सोलंकी ने जीता है। कौन जीता है? गौरव सोलंकी ने जीता है। ठीक है, अगला देखेंगे 2019 से मोस्ट प्रॉफिटेबल में प्रथम रैंक पर कहाँ रहने वाला महारत्न कंपनी? तो ONGC है। ONGC। ठीक है, अगला है राज्य में विधान परिषद किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो दोस्तों राज्य में विधान परिषद अनुच्छेद 19 में उल्लिखित है। ठीक है, अगला गेहूं उत्पादन में प्रथम देश तो गेहूं उत्पादन प्रथम देश आपका चीन है। ठीक है, उसका अगला है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? दोस्तों भारत के जो प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अगला जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार कौन सा आयोग का गठन किया था? हंटर आयोग किया था। हंटर। अगला है कौन सी नागालैंड की जनजाति है? कुकी जनजाति आपको नागालैंड की है। कुकी जनजाति नागालैंड। अगला 224 TB किसके बराबर होता है? तो 1 BP यानी पेटाबाइट के बराबर होता है। 1 BP यानी पेटाबाइट के बराबर। अगला है इडुक्की परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में? तो पेरियार नदी पर है, केरल राज्य में। अगला है भारत में विकसित सतह से सतह मार करने वाले मिसाइल कौन है? तो सतह से सतह में मार करने वाले पूछा है तो अग्निफायल मारिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ अगला क्वेश्चन है किस योजना के तहत गांव के गरीबों को निश्चित श्रमिकों पर वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार है? तो ये मनरेगा में देने के बात कही गई, मनरेगा में। अगला 2018 में फ्रेंच गुयाना भारत के किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो GSAT-11 को लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला? 19 में पूछ रहा है तो ये HPCL का हो गया। आप जानते भी हो कि महारत्न कंपनी अभी कितना है? दोस्तों महारत्न कंपनी 11 हो गया। नवरत्न कंपनी कितना है? 13 हो है। ठीक है, आप पूछा है CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों CLI का फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस है। ठीक है, अगला पूछ रहा है कौन सी प्रशासकीय घटना में अपवर्तन नहीं होता है? तो सूर्य का अस्त होते समय लाल दिखाई देना। क्या है? सूर्य का अस्त होते समय लाल दिखाई देना। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा बस स्टेशन कौन सा है? दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बस स्टेशन चेन्नई मोफस्सिल बस टर्मिनल है। चेन्नई मोफस्सिल बस टर्मिनल है। कौन है? चेन्नई बस टर्मिनल है। चेन्नई मोफस्सिल बस टर्मिनल है। कौन है?
चेन्नई मोफशिल बस टर्मिनल है, ठीक ना, चेन्नई मोफशिल बस टर्मिनल है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण के किस चरण में दो गुणसूत्र नाभिक के पास आते हैं, तो ये मेटाफेज में आते हैं। कहाँ आते हैं? मेटाफेज में आते हैं, ठीक है। अब हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क आपको पूछ रहा है किस प्रकार की मेमोरी है, तो सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। अगला है लॉर्ड डलहौजी द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी, तो व्यापकगत सिद्धांत की नीति अपनाई की गई थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापकगत सिद्धांत की नीति अपनाई गई थी, ठीक है। अगला है चूने के पानी में CO2 मिलाने पर दूधिया हो जाता है, CaCO3 के कारण बनने के कारण, CaCO3 बनने के कारण। अगला हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली कौन सी है, तो ध्रुपद है, ध्रुपद है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया, जिसमें कितने सतत विकास लक्ष्य शामिल है, तो 17 को सतत विकास लक्ष्य आपको शामिल है। अगला है मीराबाई किस राजपूत घराने से संबंधित है, तो ये आपको मेवाड़ घराने से संबंधित है। बाबू मीराबाई जो है मेवाड़ घराने से संबंधित। अगला आपका क्वेश्चन है 19 जनवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2017 से 19 की अवधि के लिए सतवें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला, तो ये जो है परवीन राव को मिला, ठीक है। अगला है इपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, शिलालेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। अगला है किस मिट्टी को रेगुर मृदा कहते हैं, तो काली मिट्टी को रेगुर मृदा कहते हैं, ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मृदा कहते हैं। अगला है उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट की थी, तो राजगीर में की थी। कहाँ की थी, राजगीर में की थी। अगला है ओडिशा के रायगढ़ कालाहांडी कोरापुट कंधमाल और सूरजगढ़ जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ये बॉक्साइट पाया जाता है। कौन पाया था, बॉक्साइट। अगला चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री कौन थी, तो ये प्रभागुप्त थी, प्रभावती गुप्त थी। कौन थी, प्रभावती गुप्त थी। अगला इसरो के चंद्रयान फर्स्ट के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दिया था, तो ये आपको 2003 में मंजूरी दिया था, 2003 में। अगला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2020 में किसे पद्म भूषण मिला है, तो आपको ये जो है मनोज दास को मिला है। किसको मिला है, मनोज दास को मिला है, ठीक है, मनोज दास को मिला है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस इस्पात कंपनी के अंतर्गत आता है, तो ये जो है राउरकेला स्टील प्लांट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, 25 जनवरी 1950। चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है, तो कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऐसा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है, ठीक है। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होता है, ठीक ना। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से, तो कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक ना। अगला है क्वेश्चन अक्टूबर 2020 तक सेल कंपनी के स्टेक में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितना % था, तो इसमें भारत की हिस्सेदारी जो है 75%, ठीक था। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 किसे दिया गया, तो ये नरेंद्र मोदी को दिया गया चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, ठीक है। अगला है जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, तो न्यूटन की खोज की थी। जेम्स चैडविक जो है न्यूटन की खोज की। अगला सिंधु घाटी सभ्यता मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिला है, तो ये चन्होदुरो से मिला है और लोथल से मिला है, ठीक है। अगला 1928 में किसके विरोध के कारण कांग्रेस और मुस्लिम अलग हो गया था, नेहरू रिपोर्ट। अगला 2005 में कौन सी स्वास्थ्य योजना लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च किया गया था NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जो है आपको जिनेवा में। कहाँ है, जिनेवा में। अगला है किसकी आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है, तो हेनरी मोस्ले। अगला है रेल पटरी में दरार का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासोनिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है उसमें। रेल पटरी में दरार का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक डिवाइस का। अगला है 1974 में हुए प्रथम परमाणु परीक्षण के समय डायरेक्टर कौन थे,
तो उस समय डायरेक्टर जो है आपको राजा रमन्ना थे। कौन थे? राजा रमन्ना। अगला है श्वेत क्रांति संबंधित नहीं है, ये सब ऑप्शन के अनुसार चलना, नॉर्मल बोरलॉन्ग है। ठीक है। अगला गूगल किस कंपनी से संबंधित है? अल्फाबेट इंक से संबंधित है। ठीक है। अगला है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित पर कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है .wav.wma.aac। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका किस वैज्ञानिक के सम्मान पर ध्वनि की एसआई यूनिट का नाम रखा गया था? तो डेसिबल के नाम पर रखा गया था, डेसिबल के नाम पर। अगला है पश्चिम भारत की किस गुफा को 1987 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया था? एलिफेंटा गुफा को 1987 में। अगला है क्ले कोर्ट खेला जाता है, टेनिस क्ले कोर्ट टेनिस। ठीक है। अगला देखेंगे झूम खेती किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती प्रचलित है, पूर्वोत्तर भारत में। अगला है पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने से क्या मिलते हैं? तो सोडा लाइम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सोडा लाइम। अगला देखेंगे कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 मिला था, तो श्री छन्नू लाल मिश्र को मिला था। ठीक है। अगला है ड्रिब सैखोवा अंतर्राष्ट्रीय ड्रीव सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? असम में। ड्रीव सैखोवा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान जो है असम राज्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र आपको नई दिल्ली में। ठीक है। अगला देखें गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैक्सिको की खाड़ी से होता है। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम मैक्सिको की खाड़ी से होता है। अगला है तकला माकन मरुस्थल कहाँ है? चीन में है। तकला माकन मरुस्थल चीन में। अगला गेहूं का वैज्ञानिक नाम टीटीएम एस्टिवम में, गेहूं का वैज्ञानिक नाम टीटीएम एस्टिवम है। और चना का क्या है? सारसर आर्टिनम है। ठीक है। अगला है कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फैमिलियर। और गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिका। ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो फिलीपींस मनीला। अगला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की? तो डेनिस रिची ने की। किसने विकसित की? डेनिस रिची ने विकसित की है दोस्तों। ठीक है। अगला देखेंगे किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देश तत्व को मूल अधिकार पर वरीयता दी गई है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976। अगला है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि अलग करता है? तो ये मैगलन जल संधि अलग करता है। ठीक है। मैगलन जल संधि अलग करता है। अगला होमोसिपियंस किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था। होमोसिपियंस किसने दिया था दोस्तों? होमोसिपियंस जो है आपको कार्ल लिनियस ने दिया था। अगला हम लोग देखेंगे 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार पूछ रहा है। वैसे अब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अल्बर्ट गोर है। ठीक है। अगला एशियाई सिंह कहाँ पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में यहाँ पाया जाता है। ठीक है। अगला नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। अगला आईपीएल का सर्वाधिक रन स्कोर 2021 में जो है आईपीएल, उसमें जो है सर्वाधिक स्कोर कौन किया? तो केएल राहुल, ऑरेंज कैप उसी को मिला। आप लोग को जानना चाहिए कि जो है ना ऑरेंज कैप किसको दिया जाता है। ठीक है। तो ऑरेंज कैप जो है ना जो सबसे ज़्यादा रन मारता है उसको दिया जाता है, और पर्पल कैप जो होता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको मिलता है। ठीक है। अगला देखेंगे अक्टूबर 2020 से आरबीआई के गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास अभी भी आरबीआई के गवर्नर है, और वो कैवें नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। ठीक है। अगला है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं संख्या के लिए रियायती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाएगी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना लिए चलाया गया था। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। अगला देखेंगे 2015 में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस पेंशन योजना को शुरू किया गया? तो ये जो है अटल पेंशन योजना को शुरू किया गया, अटल पेंशन योजना को। अगला है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद। भूमध्य सागर की सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है?
सिसिली है। भूमध्य सागर के सबसे बड़ा नदी द्वीप है सिसिली। अगला, इंडिया गेट को डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस ने किया था। इंडिया गेट का डिजाइन एडविन लुटियंस ने किया था। अगला है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो गणेश वासुदेव मालव्यंकर थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। अगला है, ग्रहों की गति का नियम कौन दिया था? तो केपलर ने दिया था। और केपलर कहाँ का निवासी था? ये जर्मनी का निवासी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा? आर्यभट्ट, जो 1975 में लॉन्च किया गया था। अगला है, राजनीति के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 किसे मिला? अरुण जेटली को मिला है। अगला है, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोटबाया राजपक्षे। ठीक है। अगला है देखिए, यहाँ पूछा है श्रीलंका के राष्ट्रपति तो गोतबाया राजपक्षे। अगर आपको पूछे श्रीलंका का प्रधानमंत्री कौन है तो आप लगाइएगा महेंद्रा राजपक्षे। और ये दोनों भाई हैं। ठीक है। अगला है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था? तो ये इंडियन ओपिनियन को जारी किया था। कौन जारी किया था? इंडियन ओपिनियन को जारी किया था। अगला है, कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी देश ब्राज़ील और दूसरे स्थान पर आपका पड़ता है वियतनाम। दूसरे स्थान पर कौन पड़ता है? तो ये दूसरे स्थान पर आपका वियतनाम पड़ता है। ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है राजमार्ग से संबंधित है। किससे है? राजमार्ग से संबंधित। अगला है, किसे सुपर नेटवर्क कहा जाता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क। ठीक है। अगला, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनेक्स है। यूनेक्स। अगला, ब्रिक्स में कौन सा सदस्य देश नहीं है? तो श्रीलंका। सब विकल्प के अनुसार आपको चलना होगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, भारत में कुल कितने नाभिकीय पावर प्लांट है? तो भारत में कुल 7 नाभिकीय पावर प्लांट है। ठीक है। अगला देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखेंगे, 1923 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग की स्थापना कहाँ पर हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ? तो ये वियना में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 20 जनवरी 2021 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, राजप्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था काकोरी कांड के लिए। ठीक है। अगला है, रेट होल माइनिंग कहाँ की जाती है? तो ये मेघालय में की जाती है। अगला है, यक्षगान कहाँ का है? ये कर्नाटक है। अगला, 1817 में किस रसायनज्ञ ने 3 विकल्प त्रिक बनाया था? तो जर्मन वैज्ञानिक डोब्रेनियर ने बनाया था। जर्मन वैज्ञानिक डोमिनियन ने बनाया था। अगला है, उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल साइट कौन सा है? तो ये ताजमहल है। ताजमहल को शामिल किया गया था 1983 में। ताजमहल 83। अगला है, ताली परम्बा स्थित किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि में 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है? तो राजराजेश्वर मंदिर। राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है आपका, पालीतरम्बा स्थित किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति है? तो ये राजराजेश्वर मंदिर। ठीक है। अगला है, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों, लक्षद्वीप में जो है मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वनों उन्मूलन को रोकने के लिए किस पर्यावरण को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों, ये जो है बजरंग बंगारी मथाई को मिला था। बंगारी मथाई। अगला, फरवरी 2019 में इसरो का कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था? GSAT-31 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। GSAT-31 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। GSAT-31 को लॉन्च किया गया था। अगला है, मलखंभ किस राज्य का खेल है? तो दोस्तों, मलखंभ जो है ना, मध्य प्रदेश का। अगला है, 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ न दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? तो ये हिंद स्वराज। अगला है, कौन सी वीडियो फॉर्मेट नहीं है? तो ये JPEG नहीं है। कौन नहीं है? JPEG नहीं है। ठीक है। अगला देखें, भारत में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेड ऑफिस कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है। अगला देखेंगे, अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए कौन सी चीज लगाई जाती है? तो बंदी प्रत्यक्ष यानी हैवीएस्ट कॉपर्स। अगला है, विलियम में हाइड्रोजन आयन नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो pH स्केल का किया जाता है। किसका किया जाता है? pH स्केल का किया जाता है। अगला है, तेंदु, प्लाश, अम्लताश, बेल व खैर किस प्रकार के वन का उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का ये सब उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने के साथ की थी। तो ये जो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास ने की थी 1923 में। अगला है, केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी
किस पोर्टल के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के बीच सहज और परेशानी मुक्त बातचीत को सुलभ बनाया गया? तो ये दीक्षा पोर्टल, ठीक है, दीक्षा पोर्टल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, काला पानी किस जेल का क्वेश्चन है, काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? तो ये सेलुलर जेल का है। काला पानी किस जेल का अन्य नाम है? तो सेलुलर जेल का। अगला है, देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित आधुनिक हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो ये चंद्रकांता है। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित आधुनिक हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो चंद्रकांता है। अगला है, भारत में प्रथम क्रिकेट क्लब की स्थापना हुआ था 1972 में हुआ था, 1972 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1808 में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये जो है द्रव्य का परमाणु सिद्धांत जॉर्ज डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। अगला है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किन नदी से गुजरता है? तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्रा नदी से गुजरता है। अगला है, दलितों पिछड़ों वर्गों के लिए 1930 में किसने पृथक निर्वाचन की मांग किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अगला देखेंगे, कौन सा यौगिक 373 के पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमिटेट में बदल जाता है और उसका प्रयोग खिलौना और सजावटी सामान बनाने में किया जाता है? तो ये जिप्सम का किया जाता है। अगला है, गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन खोज से संबंधित है? ये चार्ल्स डार्विन से है दोस्तों, चार्ल्स डार्विन से है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, महिलाओं के स्वरोजगार सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो महिलाओं के लिए स्वयं सहायता योजना शुरू किया गया था। अगला है, द नाइस वे हु फिनिश्ड फर्स्ट किसकी बायोग्राफी है? तो राहुल द्रविड़ की है। अगला है, कौन कैबिनेट मंत्री नहीं होता है? तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन आयन का गुण है ऋणात्मकता होता है, ठीक है। अगला देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किस यूनिवर्सिटी के ओपनिंग सेरेमनी में स्पीच दिया था? तो ये जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आए थे तो स्पीच दिए थे। अगला, कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य नाम होता है बूझा चूना, बिना बुझे हुए चूना। अगला, 1992 में NSE की स्थापना सिफारिश पर की गई थी? तो फेरवानी समिति के सिफारिश पर की गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 21 जनवरी 2021 फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 343 में वर्णित है। अगला है, SBI का पूरा नाम क्या है? तो इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। अगला है, कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी क्या है? तो ROM है। कंप्यूटर का अस्थाई मेमोरी आपको ROM होता है। अगला, 8वीं अनुसूची में संविधान में कितनी भाषा है? तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 को भाषा है। अगला, 2023 क्रिकेट क्लब कहाँ पर होगा? तो ये भारत में होगा। और किस स्टेडियम में होगा दोस्तों? तो ये मोटेरा स्टेडियम में होगा है, जिसका नाम बदलकर मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। अगला है, ब्रिटिश क्राउन शासन भारत में कब स्थापित किया गया था? तो ये 1858 में स्थापित किया गया था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, हिमालय की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये K2 है। हिमालय की दूसरी पर्वत चोटी कौन सी है? K2 है। तो इसको हम गार्डविन आइंस्टीन बोलते हैं। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। अगला, UNO के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिवेली थे। और ये कहाँ के थे दोस्तों? ये नॉर्वे के थे। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था, जिसमें कृषि को प्राथमिकता दिया गया था? दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना है आपको 51 से 56। आप लोग को पंचवर्षीय योजना सारा याद रहना चाहिए दोस्तों। ये जो है प्रथम पंचवर्षीय 51 से 56, दूसरा 56 से 61, दूसरा तीसरा जो है 61 से 66 था, चौथा 69 से 74 था, और पांचवा 74 से 78 था, ठीक है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 है, ठीक है। अगला देखेंगे, कौन सी संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषा है? तो अंग्रेजी है। ये सब विकल्प के अनुसार चलेगा आपको। अगला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया था 2 दिसंबर को। अगला देखेंगे, पंचायती राज की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य कौन है? दोस्तों पंचायती राज की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य आपको राजस्थान है। अगला है, धूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से संबंधित। अगला, किडनी को किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है? तो नेफ्रॉन, विक्राणु के द्वारा किया जाता है, विक्राणु। अगला है, भारत का प्रथम बायोफ्यूल पावर फ्लाइट दिल्ली से किसने लॉन्च चलाया था?
तो दोस्तों ये जो चलाया गया था देहरादून से दिल्ली के बीच चलाया गया था, देहरादून से दिल्ली के बीच चलाया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया था। अगला देखेंगे कौन सा शासक कुतुब मीनार परिसर दिल्ली से अलाई मीनार बनवाना चाहता था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी बनवाना चाहता था। ठीक है, अगला देखें नेपाल के किस राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो दोस्तों इसके लिए आपको मैप अच्छे से देख लेना चाहिए। और अगला इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, नेपाल से किस राज्य की सीमा नहीं लगता है, तो झारखंड नहीं लगता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो यूनेक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूनेक्स है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी और अधिकारी कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में वस्तु उद्योग किया जाता है, कुटीर उद्योग। कौन है, कुटीर उद्योग। अगला देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में किस क्षेत्र नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किस लिए, गीतांजलि के लिए दिया गया था 1913 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे काढ़ा है किस अर्थव्यवस्था एकाधिकार का प्रयोग किया जाता है, किस अर्थव्यवस्था में बोल रहा है, तो दोगलू पूंजीवादी में। कौन सी अर्थव्यवस्था में, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन कोलकाता का ताजमहल किस स्मारक को कहा जाता है, विक्टोरिया मेमोरियल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विक्टोरिया मेमोरियल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने के लिए चमक के लिए विद्युत धारा द्वारा उन पर तांबे, निकेल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो विद्युत लेपन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कौन सा और बड़ा पर्यावरण प्रदूषण नहीं है, तो ये ओजोन का बढ़ना जो है ना पर्यावरण का प्रदूषण नहीं है। ठीक है, अगला है कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासक रहा, तो वाडियार राजवंश का था। अगला विश्व बैंक की स्थापना हुआ था, तो 1945 में हुआ था। अगला रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, संकटग्रस्त प्राणियों से संबंधित है। अगला देखेंगे अगला नाभिकीय रिएक्टर एनर्जी भविष्य में ऊर्जा होगी, ऐसे किसने कहा था, तो ये कहा था जहांगीर भाभा ने बोला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इल्बर्ट बिल के समय वायसराय कौन था, तो इल्बर्ट बिल के समय रिपन था। और श्रुति संहिता क्या है, तो ये जो है आपको यजुर्वेद एवं शल्य चिकित्सा प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको, अगला है कंप्यूटर भाषा में DDL का फुल फॉर्म क्या होता है, डाटा बेनिफिशियल लैंग्वेज होता है। ठीक है, क्या है, डाटा बेनिफिशियल लैंग्वेज होता है। अगला देखेंगे DRDO द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्यालय गोताखोर वस्तुओं के रूप में सुरक्षित खोजने और नष्ट करने के लिए है, तो ये दस्क है। क्या है, दस्क है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 2019 में CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो ये न्यायमूर्ति एस बोबडे थे। कौन थे, न्यायमूर्ति एस बोबडे थे। विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसे U-233 का उपयोग किया जाता है, कामिनी। अगला भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों। भारत की अर्थव्यवस्था जो आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना, भारत की अर्थव्यवस्था आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन तक सर्वाधिक अधिकार कहा गया, तो 44वां संविधान संशोधन के तहत। अगला देखेंगे मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव था। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है भारत भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम क्यों फेंका था, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में फेंका था। ठीक ना, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। अगला क्वेश्चन है 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, रणवीर सिंह को मिला था। अगला चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर कौन था, तो ये था एनियक था। ठीक है, अगला 2018 में कौन सा मिलिट्री कम्युनिकेशन जो है ना सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, तो ये GSAT-7A को लॉन्च किया गया था। क्या है, GSAT-7। अगला भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग हैं, दोस्तों भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 को भाग है। ठीक है, अगला है माइक्रोफोन किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर। अगला है प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की इकाई ओम है। ठीक है, अगला है किस ट्रेन का नाम ट्रेन 18 है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम जो है
और 10 18 है, ठीक है। अगला देखेंगे नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला 2019 में एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन था, सौरभ घोषाल था। अगला है जल हिलाल पवित्र ने किसने चलाया था, अबुल कलाम आज़ाद ने चलाया था, ठीक है। अगला है कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो दोस्तों ये मरकरी धातु जो है ना कमरे के ताप पर जो है ना द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1972 पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट एनर्जी था, तो अरुणाचल प्रदेश का था। किसका था, अरुणाचल प्रदेश का था। अगला देखेंगे मिड डे मील योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है, तो मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा होता है, ठीक है। अगला देखेंगे किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला है उपभोक्ता की सेविंग अकाउंट में जमा पूंजी पर जो बैंक ब्याज देता है उसको निर्धारित करता है, संबंधित बैंक, जो उससे संबंधित बैंक होता है वही उसका निर्धारण करता है, ठीक है, वही इसे निर्धारित करता है, ठीक है। अगला देखेंगे दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है, तो दोस्तों ये है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। कौन सी मस्जिद है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है, ठीक है। अगला देखें मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो ये जो है फीमर होता है, जो जांघ की हड्डी होता है। अगला है पीली नदी किसको कहते हैं, तो वांगो नदी को कहते हैं, पीली नदी। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। अगला है मिश्रित कृषि किसको कहा जाता है, फसल उत्पादन के साथ पशुपालन को कहा जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।